ना सीबीएसई की प्रैक्टिस पेपर में आया हुआ है, केस स्टडी है और है भी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर। और ऐसी आएगी या यही आएगी तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ इस जैसा कुछ हुआ तो हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो ड्रोन के बारे में लिखा हुआ है, ह्यूमन पायलट controlled by remote control device, various applications हैं. So David used an advanced drone with high resolution camera during an expedition in foreign region which could fly. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम इस चीज को याद रखेंगे, fly up to height of 100 मीटर above the ground level. तो डेविड यहाँ बैठा है, उसका ड्रोन यहाँ है, ड्रोन आगे आगे चलेगा, वो उसको अपने रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहा है। ड्रोन की मैक्सिमम हाइट है 100 मीटर, तो ये चीज याद रखेंगे। और इसके बाद है डेविड्स जीप स्टार्टेड मूविंग टू एंटर, इस चीज को भी हमने याद रखना है, 10 मीटर्स पर सेकेंड। बट कब कैसे आएंगे वो हम याद करते हैं। तो हमारे पास अभी तक है 100 मीटर्स एंड 10 मीटर पर सेकेंड, ये दो चीजें हमारे पास है जो हमें याद रखनी है। फिर इसने लिखा है डेविड रीच्ड नियर वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ही स्टॉप्ड द ड्रोन एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5√3 मीटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री। तो डेविड कुछ यहाँ पहुंचा, मतलब डेविड का ड्रोन जो है ना यहाँ पर पहुंचा। सो ही स्टॉप द ड्रोन, तो जब उसने ड्रोन को स्टॉप किया, डेविड कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो इधर हो वो हमें मैटर नहीं करता, लेकिन जब उसने ड्रोन को स्टॉप किया तो ही स्टॉप द ड्रोन। तो जो ट्री और इस ड्रोन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था वो 5√3 मीटर्स था, तो यहाँ उसने हमें बता दिया। एंड एट अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 65 मीटर्स बिलो इट्स मैक्सिमम वर्टिकल रेंज। तो इसका मतलब देखो, यहाँ से कुछ समझने की कोशिश करनी है हमें। इफ आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, देखो पूरी फिगर दिख रही है ना हमें ये, तो यहाँ ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। तो जो ड्रोन है वो अपनी मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी उसकी हो सकती है, 100 मीटर, मैक्सिमम 100 मीटर्स तक जा सकता है। लेकिन ये 100 मीटर है, ये नहीं कहा हुआ वो 100 मीटर पर ही उड़ा, नहीं, मैक्सिमम 100 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, तो उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 65 मीटर बिलो इट्स मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है। कि अगर वर्टिकल हाइट मान लो 100 मीटर है, तो जहां वो रुका है वो 65 मीटर बिलो है। तो क्या ये मैं कह सकती हूँ कि ग्राउंड लेवल से वो 30 मीटर अबव है, 35 मीटर अबव है। फिर से देखो कैसे, कि उसने कहा कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट, मान लो वो मैक्सिमम हाइट ये अचीव कर सकता है, तो इससे 65 मीटर नीचे वो रुक गया, ड्रोन इस हाइट पर खड़ा है। तो टोटल हाइट तो ये 100 मीटर थी, ऊपर से 65 मीटर्स नीचे, ऊपर से नीचे, तो नीचे से यहाँ तक का डिस्टेंस 35 मीटर होगा, ठीक है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। एट अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 65 meters below its maximum vertical range, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 65 बिलो। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ड्रोन की और ग्राउंड लेवल की हाइट है 35 मीटर्स, तो कैसे आई, 100 माइनस, हमने ऊपर निकाला था 100 मीटर उसकी मैक्सिमम हाइट थी, तो 65, सो दिस हाइट इज 35 मीटर्स। तो जिसमें मुझे हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। तो हम ट्रायंगल, मान लो मैंने इसको ए बी सी लिया, ठीक है ना, मैं यूज कर रही हूँ tan 30। मैं फिर से बोलूंगी कि मैं ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा tan और tan 30 tan 60 ही यूज करती हूँ। आई डोंट एवर यूज कॉट रेशियो बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू द थिंकिंग पार्ट कि कहाँ पे मुझे tan 30 नहीं √3 होता है या 1/√3 होता है, मैं नहीं सोचती हूँ। मुझे पता है tan 30 1/√3 है, तो मैं लिखूंगी ए बी अपॉन बी सी। tan 30 1/√3 होता है, और ए बी कितना हमें नहीं दिया हुआ, बी सी कितना हो गया 5√3, तो यहाँ से हमारे पास ए बी आ जाएगा 5 मीटर। तो ए बी 5 मीटर आ गया यहाँ से। तो अब मुझे बताना है हाइट ऑफ द ट्री क्या है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या समझ में आ रहा है, ये टोटल 35 है, जिसमें से 5 माइनस किया, तो यहाँ से हम लिख देंगे हाइट ऑफ ट्री इज 35 meters minus 5 meters which is 30 meters, ठीक है। सो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, शो योर वर्क, हमने ट्रायंगल बना दिया और माइनस करके दिखा दिया, दिस मच इज इनफ। अब है नेक्स्ट पार्ट, देखो यही चीज है, पार्ट बाय पार्ट, बहुत लंबा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें से कुछ उठाकर आपके पेपर में दे सकते हैं। द ड्रोन वाज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 30√3 meters एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो मान लो ये हमारा हॉरिजॉन्टल था, ड्रोन जो है वो 30√3 मीटर की स्पीड पे चल रहा है at a constant speed in horizontal direction, in a in horizontal, मतलब ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। when it spotted a zebra, तो यहाँ से right below the drone, ठीक है। तो right below the ये ड्रोन है, तो right below the ड्रोन उसने जेब्रा को स्पॉट किया।
राइट बिलो द ड्रोन ये जेब्रा जो है वो स्पॉट हुआ। ठीक है, यहाँ पे जेब्रा जो है वो स्पॉट हुआ। अब ड्रोन जो है वो तो आगे चलता रहा है, उसने यहाँ देखा वो चलते जा रहा है आगे, चला 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 और 30 मीटर्स आगे बढ़कर उसने एंड इट कुड सी द जेब्रा। अब फिर से वो जेब्रा को देख पा रहा है। ड्रोन की अब ये पहली पोजीशन थी, आफ्टर दिस सेकंड पोजीशन ये आ गई और अब भी वो जेब्रा को देख पा रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ थीटा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना थीटा, लाइन ऑफ साइट जेब्रा के साथ। एंड ड्रॉ डायग्राम, तो आप इसको दिखा दोगे, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ ड्रोन, दिस इज द फाइनल पोजीशन आफ्टर 30 ट्रैवलिंग 30 मीटर्स, और हाइट क्या हो जाएगी 30√3 मीटर्स, ये वाली हाइट। ठीक है, दिस इज 30√3 मीटर एंड फाइंड थीटा। तो थीटा इन ट्राइंगल ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे D1 D2 Z लिया है। ठीक है ना, तो मैं अब देखो फिर से tan थीटा यूज करने वाली हूँ। tan थीटा में आई विल राइट D1 Z अपॉन D1 D2। ठीक है, तो tan थीटा में D1 Z आप देख सकते हो कितना है 30√3, और कितना वो D1 D2 कितना है 30 मीटर्स। देखो कितने इजीली हमारे पास आ जाता है, बस सिचुएशन को समझना है। और थीटा हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमने फाइन थीटा भी कर लिया और अपना वर्क भी शो कर दिया, इतना काफी है। आपने डायग्राम ड्रॉ किया प्लस आपने ये वर्किंग शो किया। अब आते हैं इसके लास्ट नेक्स्ट पार्ट पर। उसने लिखा है आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ स्टार्टिंग द एक्सपेडिशन, इसके 2 मिनट के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, द जीप स्टॉप एट द सेम मोमेंट सो दैट ड्रोन कुड कैप्चर सम इमेजेस, द पोजीशन एंड ऑफ द ड्रोन एंड द जीप एंड दे स्टॉप्ड इट्स शोन बिलो। अच्छा, तो जीप कुछ पीछे चल रही थी और ड्रोन यहाँ पर है, यहाँ पर उसको स्टॉप कर दिया सो दैट इट कुड कैप्चर सम इमेजेस, राइट। यही सब कुछ कहा हुआ है। और यही देखो ना 2 मिनट्स, मुझे कुछ लग रहा है कि ये टाइम यूज होगा, तो 2 मिनट्स को मैं याद कर लेती हूँ। अब तक हमने 100 मीटर की हाइट और स्पीड हमारे पास कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। किसकी स्पीड थी जीप की। यहाँ पर लिखा हुआ था कहीं, हाँ देखो ना, जीप इज मूविंग एट एवरेज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो बिल्कुल सही है, तो हमारे पास ये जीप आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमें क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर 2 मिनट्स, तो उसने स्टॉप किया, तो स्टॉप पोजीशन ऐसे शो की जा रही है। जीप की पोजीशन थी 10 स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, और जब स्टॉप किया तो ड्रोन का ये डिस्टेंस था 50√3। ओके, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ड्रोन इन मीटर पर सेकेंड राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो देखो ना, कहीं स्टार्टिंग पॉइंट से 2 मिनट का टाइम हुआ, आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ ऑल दिस एक्सपेडिशन स्टार्टेड, है ना। तो जब स्टार्ट की तो उस टाइम से लेकर अब तक, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द जीप फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 2 मिनट्स का, तो 120 सेकेंड्स हो गया। तो जो जीप है वो तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चली है कितना 1200 मीटर यहाँ तक। ठीक है ना, जीप तो इतना 1200 मीटर ये स्टार्ट था, लेकिन ड्रोन जो है क्या मान सकते हो इतना चला है। ड्रोन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, है ना। तो इसका मतलब मुझे निकालना है ये डिस्टेंस कितना है। सो इन दिस ट्रायंगल मैं क्या यूज करूंगी, tan 60 एज 50√3 अपॉन, मान लो मैंने इसको ए बी लिया और सी लिया, अपॉन ए बी। तो tan 60√3 होता है, तो 50√3 बाय ए बी, तो जिससे मेरे पास ए बी आ गया 50। तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से जीप का डिस्टेंस 1200 निकाल रही हूँ, 1200 मीटर निकाल रही हूँ, तो ड्रोन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ड्रोन इन 2 मिनट्स कितना हो जाएगा 1200 प्लस 50 विच इज 1250 मीटर्स। तो अगर मुझे अब स्पीड ऑफ ड्रोन निकालनी है ना, वही लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ ड्रोन निकालनी है, तो उसका डिस्टेंस डिवाइड बाय उसका टाइम, उसका डिस्टेंस है 1250 मीटर्स डिवाइडेड बाय उसका टाइम विच इज 120। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 12 1 12, फिर आ जाएगा 0, 50 4 48, 48 के बाद 20, तो 1 से जाएगा,
अप्रोक्सीमेटली निकालनी है, राउंड ऑफ करनी है 2, तो मुझे पता है कि 20 के बाद अगर 12 यूज करते तो इतनी बड़ा नंबर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको यूज कर लूंगी अप्रोक्सीमेटली 10.42 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज इसमें स्टार्टिंग वाले 2 मिनट्स, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम सभी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो ये अच्छी कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस स्टडी है जैसी कुछ पेपर में आ सकती है। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। और तो एट सम पॉइंट ड्यूरिंग एक्सपेडिशन डेविड kept the drone stationary for some time to capture images of tiger। अच्छा, ये 2 टाइगर हैं, ठीक है, of a tiger, एक टाइगर था। The angle of depression from the drone to tiger changed from 30 to 45 in 3 seconds। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है कवर हुआ है 3 सेकेंड्स में, ठीक है ना। ये इमेज चेंज हुआ है, एंगल चेंज हुआ है 30 to 45। चलो, एंगल ऑफ डिप्रेशन का है, आई विल डिफर कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे नहीं बनता, लेकिन जो एंगल्स इसने दिए हैं वो हमने 30-45 लेकर ही काम करना है। तो आपको पता है कि अगर ये 45 बना है तो यहाँ से जाएंगे तो ये भी इस बड़े ट्राइंगल में 45 आएगा। अगर ये 30 बना है तो इस वाले ट्राइंगल में ये, मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, पैरेलल लाइंस नहीं ले रही हूँ, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इतना कुछ हमने निकाल लिया। वैसे अगर हम नहीं भी निकालेंगे, आई थिंक काफी है इतना, तो बस 30-45 से भी काम कर सकते हैं। और ये 3 सेकंड्स का काम है। चलो 3 सेकंड्स में देखते हैं क्या है एवरेज स्पीड ऑफ टाइगर का। या तो वी शुड हैव व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइगर। डिस्टेंस की और स्पीड की बात हो रही है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइगर इन 3 सेकंड्स, ठीक है ना। तो इसकी बात हम सोचेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले तो मुझे, अगर मैंने इसको ए मार्क किया, इसको बी मार्क किया, इसको सी मार्क किया, डी मार्क, शो योर वर्क का है इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में आई विल टेक ए बी। अच्छा, मैं वही कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी tan की रेशियो ही लूँ, तो मैं इस 30 के हिसाब से आई विल टेक BC अपॉन AB विच इज tan 30 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब मुझे परपेंडिकुलर बेस नहीं याद होता, थोड़ी क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच लेती हूँ, ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। तो एंगल के ऑपोजिट, एंगल के एडजेसेंट बनेगी tan रेशियो। ऑपोजिट हमें निकालनी है, ए बी की हाइट हमें दी हुई है 54√3 और tan 30 होता है 1/√3, जिससे मेरे पास BC आ गई 54 मीटर्स। वेरी नीट आंसर, 54 मीटर्स। अब ऐसे ही हम लोग यूज करेंगे इन ट्राइंगल ABD, और हम लिख लेंगे BD। अब ये मत कहना कि 45 है तो कैसे मर्जी लिख सकते हो, रेशियो को ठीक लिखना होता है। BD अपॉन AB इज tan 45। मैं यहाँ पर कॉट लिखूंगी अगर मैं AB अपॉन BD करूंगी। तो BD हमारे पास है, BD नहीं है, वो हमें निकालनी है। और ये हो गया 54√3। देखो सब्जेक्टिव पेपर में ना यही गलती होती है कि हमें ना लिखना सही होता है। तो अगर आप यहाँ पर कॉट लिखोगे, चाहे आपका आंसर है tan लिखोगे, चाहे आपका आंसर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आई थिंक नंबर कट सकते हैं। तो BD हमारे पास आ गया 54√3 मीटर्स। सो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइगर, तो आप लिख दोगे BD माइनस BC, 54√3 माइनस 54 विच इज 54 कॉमन लिया, √3 माइनस 1 meters। So this is the distance in 3 seconds. Obviously distance traveled by tiger in 3 seconds। और यहाँ पे आई थिंक √3 की वैल्यू दी हुई है, हाँ 1.73 बिल्कुल दी हुई है। सो 54 into 1.73 माइनस 1, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड या स्पीड निकालनी है हमने, तो हमने क्या 54 into 0.73 डिवाइड बाय 3। जब इसको सॉल्व किया तो ये 18 से हुआ, तो स्पीड ऑफ टाइगर मेरे पास आई 18 into 0.73, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 5, 126 और 5 कितना हो गया 13, 131 है ना। सो 13.14 मीटर पर सेकेंड मेरे हिसाब से ये आंसर आया। फिर भी कैलकुलेशन दोबारा से चेक कर लेना, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं एज अ स्टूडेंट पेपर देती थी तो मैं अपनी कैलकुलेशंस को इसी स्टेज पर दोबारा भी चेक कर लेती थी कि 18, 3 से 54, 5 ठीक है, मुझे लग रहा है कि आंसर सही है। तो हमारी स्पीड ऑफ द टाइगर इज 13.14 मीटर पर सेकेंड। मैं फिर से कहूंगी कि स्टडी मुश्किल नहीं है, लेकिन ट्रिकी है। पेपर में एकदम से बैठकर समझ में आए और सॉल्व हो जाए उसमें टाइम लगता है। हमें टाइम ही सेव करना होता है पेपर में, बिकॉज एक्स्ट्रा टाइम मीन्स हमें रिविजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, हमें जो क्वेश्चन नहीं हो रहा, मे बी कैलकुलेशन चेक करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, जिससे नंबर हमारे कहीं ना कहीं से बढ़ जाते हैं, ठीक है।
तो होपफुली आपको ये केस स्टडी समझ में आ गई होगी। और भी केस स्टडीज और भी क्वेश्चंस अपने गट फीलिंग के हिसाब से मैं शेयर करती रहूँगी, तो देखते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।